अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, ये शाद यूसुफ फ्रॉम लाहौर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। आज की वीडियो डेली का गोल्ड एनालिसिस 31 जुलाई 2025 थर्सडे के लिए। और सबसे पहले अगर हम बात करें कल की एफओएमसी की और फिर उसके बाद हम बात करें कुछ सेंटीमेंट्स की, तो एज़ पर माई एनालिसिस इट सीम्स लाइक एफओएमसी और आज की न्यूज़ और फिर जो कल की न्यूज़ है फ्राइडे की, ये जो है मार्केट में एक वॉलेटिलिटी जो है वो आपको नज़र आई। और ये वॉलेटिलिटी जो है ये मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये तैयारी है अगस्त और सितंबर की। जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताता आया हूँ कि मई जून जो है दैट रिमेंड अंडर प्रेशर, और जुलाई जो है ये लास्ट वीक जो है सेलिंग जो है आपको देखने में नज़र आई। बल्कि पिछले एक दो दिन से अगर मैं कहूँगा तो गलत नहीं होगा। लेकिन ये सारी की सारी जो है इट्स अ गुड साइन कि मार्केट जो है अपनी एक प्रॉपर सपोर्ट पर आए, एक अच्छी सपोर्ट पर आए और वहाँ से एक अच्छा पिक जो है वो पकड़े। सो इसमें एक और बात जो समझने वाली है वो ये है कि कल बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो इनबॉक्स में मुझे आ रहे थे, ग्रुप के अंदर जो लोग शामिल हैं। कुछ लोगों के अकाउंट भी वॉश हुए, कुछ लोगों ने जो है फंस भी गए ट्रेड्स के अंदर। तो ये एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है, आपने इसको आप कल का अगर हम दिन देखें तो अभी हम चार्ट पे भी जाके देखते हैं कि मार्केट ने किसी स्पोर्ट की कोई परवाह नहीं की और हर स्पोर्ट को ब्रेक करते हुए मार्केट ने एक डाउनवर्ड जो है ना एक मोमेंटम पकड़ा। सो इस सारी चीज़ों से बचने के लिए, चूँकि मार्केट है ये किसी के भी बस में नहीं होती, हम लोग सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं, एक तज्जिया लगा सकते हैं कि सेंटीमेंट्स को देख सकते हैं कि किस तरफ को मार्केट जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें कि हम एग्जैक्ट उस चीज़ों को फिगर आउट कर सके तो वो पॉसिबल नहीं होता। जिस वक्त मार्केट अपने मोमेंटम पर आती है तो जब वो बुलिश होती है तो कोई रेजिस्टेंस जो है वो काम नहीं करती, और जब वो बेरिश होती है तो फिर कोई सपोर्ट जो है वो काम नहीं करती। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मंथली क्लोजिंग है, इस हवाले से भी कुछ जो है एहतियात के साथ ट्रेड करें, ऑलवेज़ यूज़ द स्टॉप लॉस। और ट्रंप और फेड चेयर पॉल की जो कशमकश है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो गर्मा गर्मी देखी जा सकती है। और कल लास्ट आवर पे ट्रंप का एक ट्वीट भी आया कि फेड चेयर पॉल जो है वो सितंबर में रेट कट करेंगे। सो इन सब को अगर मद्देनज़र रखते हुए हम आगे बढ़ें और अपने चार्ट को देखें तो हम अच्छी सपोर्ट और अच्छे रेजिस्टेंस जो है उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरी कम्युनिटी को, मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पर हम डे टू डे सारा दिन के जो है एनालिसिस, मार्केट के मूवमेंट, प्राइस एक्शंस और सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसमें ग्रुप में ऐड कर लूँगा। सो चलते हैं अपने टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि प्राइस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या बिहेव कर रहा है और हमें उसके अकॉर्डिंगली क्या एक्शन प्लान करना चाहिए। सो ये है डेली का टाइम फ्रेम चार्ट। और अगर आप देखें तो मार्केट जो रेंज बाउंड थी, मार्केट ने अपने उस असर को जो है वो दिखाया। गो के कुछ हायर हाई हमें नज़र आए थोड़े से, लेकिन कल के दिन मार्केट ने एक अच्छी मूवमेंट जो है वो जो है हमें उसमें देखने में नज़र आई। हमारी 3240 के करीब जो थी एक अच्छी रेजिस्टेंस जो थी हमें प्रीवियसली देखने में नज़र आई। 3250 या 3240 का अगर हम एरिया कहें तो गलत नहीं होगा। लेकिन एक हमें 3280 के करीब भी एक, बल्कि मैं कहूँगा कि 3300 भी मार्केट ने ब्रेक किया, जो कि एक बड़ी अच्छी सपोर्ट थी। ये भी मार्केट ने ब्रेक किया और बिल्कुल नीचे आई, लिक्विडिटी को ग्रैब किया, बहुत सारे बायर्स को आउट किया, बहुत सारे लोग जो बाइंग में बैठे हुए थे। अब यहाँ पर ये चीज़ ही समझने वाली है कि 3300 के ऊपर भी एक अच्छी सपोर्ट थी और लोगों ने जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाइंग प्लान की। लेकिन जिन लोगों ने स्टॉप लॉस लिए बगैर या अपनी इक्विटी मैनेज किए बगैर जो है पोजीशंस ली, वो फिर बाद में फंस जाते हैं। सो यहाँ पर यही बात जो है वो समझने वाली होती है। अभी अगर जो मार्केट ड्रॉप करती है आज के दिन या कल के दिन किसी भी वजह से, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखें कि एक ग्रीन कैंडल आपको नज़र आई, लेकिन मार्केट ने कल जो है इसके रिस्पेक्ट नहीं की और फिर दोबारा एक बेरिश मोमेंटम आपको नज़र आया। तो हो सकता है यहाँ पर कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नज़र ना आए,
या शायद अगर थोड़ा बहुत कोई मोमेंटम नज़र आए तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वो भी ना चले। विदाउट शोइंग एनी पैटर्न, विदाउट शोइंग एनी साइन जो है मार्केट इस तरह से बुलिश नहीं जाएगी। अगर हम फिप को अप्लाई करें यहाँ पर तो हमें एक वाजिया जो है एक इस स्विंग का एक फिप जो है वो हमें नज़र आ रहा है। और इसमें अगर हम गोल्डन जोन को मार्क करें तो वो 3354 और 3375। सो इस जोन को हम मार्क करके हमें कुछ सेलिंग का जो है वो आइडिया हो सकता है। और सारी बात है कि ये जोन अगर ब्रेक होगा तो फिर मार्केट ऊपर जाके रेजिस्टेंस ले सकती है। सो इस जोन को हम मार्क कर लेते हैं, दिस इज़ आवर गोल्डन जोन। और इसके साथ साथ हम जो है फिप के जो बाकी लेवल्स हैं उनके ऊपर भी मार्किंग कर लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि कहाँ से मार्केट पॉसिबल रिवर्सल्स जो है वो कर सकती है। सो ये हमारे पास जोन जो है वो मार्क हो गए हैं। गोल्डन जोन भी हमने मार्क कर लिया और इसके अलावा हमने 0.23 और 0.38 का एरिया भी मार्क कर लिया। अब हम चलते हैं H1 के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि वहाँ पर हमें किस किस्म के प्राइस एक्शंस जो है वो नज़र आ रहे हैं। सो अभी चूँकि मार्केट ने एक बेरिश मोमेंटम दिखाया हुआ है तो हम लोग रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे बजाय इसके कि हम सपोर्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। मेजर रेजिस्टेंस जो है वो जहाँ पर भी आपको नज़र आएंगी वहाँ से आप सेल को प्लान कर सकते हैं। मार्केट जो है वो प्रीवियसली क्या बिहेव कर रही थी उसके स्ट्रक्चर को ज़रा रीड कर लेते हैं। सो प्रीवियसली मार्केट वाज गोइंग फॉर हायर लो और एक छोटा सा हायर हाई, फिर हायर लो और फिर एक छोटा सा हायर हाई, हायर लो और कंसोलिडेट करने के बाद एक छोटा सा, आप अगर यही एरिया कहें इसी लाइन को, तो यहाँ तक मार्केट ने एक लोअर हाई और उसके बाद फिर एक लोअर लो जो है वो मार्केट ने मार्क किया। सो अब पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 3310 जो कि फिबोनाची का 0.23 का एक एरिया भी है, यहाँ से एक सेल का प्लान करे, मूवमेंट ले, दोबारा से यहाँ से जो है एक सपोर्ट ले, एक ऑर्डर ब्लॉक जो कि यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको नज़र आ रहा होगा। सो यहाँ से यूँ डब्ल्यू पैटर्न बने या इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बने। इसके अलावा अगर डब्ल्यू पैटर्न हमें नज़र आता है या इन्वर्स हेड एंड शोल्डर नज़र आता है तो उसके अलावा हम बाइंग को भी प्लान नहीं करेंगे। जब तक प्रॉपर पैटर्न नहीं नज़र आएगा हम लोग सेल ही में प्लान करेंगे। सो दिस इज़ द मीन्स पैटर्न विच इज़ पॉसिबल। इसके अलावा अगर हम सप्लाई को देखें तो कितनी कितनी सप्लाई जो है वो मार्केट ने ली, हम उसको भी ज़रा देख लेते हैं, मॉनिटर कर लेते हैं। सो यहाँ पर एक मूवमेंट जो आई वो ये सप्लाई जोन रहा, उसके बाद ये सप्लाई जोन रहा, मार्केट ने हल्का सा यहाँ से पुल बैक लिया और अपने इस पूरी सप्लाई को जो है कि वो कंप्लीट किया। और अगर यहाँ से हम बात करें तो मार्केट को अभी जो है अपनी सप्लाई 3250 के आसपास तक पूरी करनी चाहिए एज़ पर माई एनालिसिस। 3250 पे मार्केट को आना चाहिए और ये पॉसिबल है कि मार्केट कल भी आ सकती है या हो सकता है आज भी एक मूवमेंट जो है मार्केट में आपको नज़र आए 3250। सो जो बेसिक जो अच्छी सपोर्ट हमें नज़र आ रही है, अच्छी बाइंग जो हमें नज़र आ रही है वो 3250 पर भी पॉसिबल है। लेकिन कल जो ग्रुप में मैंने अपने लोगों को कुछ मेंबर्स को 3300 से भी मैंने उनको जो है बाइंग में बिठा दिया था और पोजीशन मैंने उनको बोला था कि आप ले लें छोटी इक्विटी के बड़ी इक्विटी वाले छोटी लॉट के साथ। तो इसका तरीकाकार यही होता है कि जब मार्केट गिर रही हो तो आप एक छोटी सी लॉट के साथ बैठ जाते हैं और फिर जब आपको कंफर्मेशन मिलती है तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता बड़ी लॉट्स जो हैं वो ऐड करना शुरू कर देते हैं पोजीशन बाइंग के लिए। सो ये इसका तरीकाकार होता है। अभी अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की तो मैंने आपके सामने जो है वो मार्किंग कर दी और यहीं पर आपको इन एरियाज़ पर आपको मेजर रेजिस्टेंस भी नज़र आएंगी। इसके अलावा एक और बात जो समझने वाली है एज़ पर माई एनालिसिस, आप देखें कि मार्केट ने पूरा एक घूम के दोबारा से ये देखें
यहाँ से पूरी एक पोजीशन ली और फिर से यहाँ से मार्केट घूमी है और फिर दोबारा वहीं पर आ गई है, ये देखें। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र जो है वो रखना ज़रूरी है। देयर मस्ट बी अ रीज़न बिहाइंड इट कि क्यों इतनी ज़्यादा मूवमेंट जो है नज़र आई और क्यों इस तरह की मूवमेंट नज़र आई। मार्केट ने बेशक इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो है एक अपनी लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए ट्रैवल किया, लेकिन प्राइस घूम के फिर दोबारा वहीं पर अपनी जगह पर जो है वो आ चुकी है। सो दिस इज़ अ गुड साइन कि अगर मार्केट 3250 से भी सपोर्ट लेती है तो हमें दोबारा से एक मोमेंटम जो है बाइंग का देखने में नज़र आ सकता है। इसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनल बाइंग का अभी तक कोई साइन नहीं है। टिल नाउ देयर इज़ नो साइन ऑफ इंस्टीट्यूशनल बाइंग और ना कोई पैटर्न बन रहा है। सो इसका कोई पैटर्न बनेगा तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि मार्केट को क्या मूवमेंट जो है वो प्लान हो सकती है। देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि ये आपको नेक्स्ट वीक में ही इसकी कुछ मूवमेंट नज़र आए। इस वीक में कोई बहुत अच्छी जो बुलिश मूवमेंट है वो देखने में नज़र नहीं आ रही। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। वीडियो आपको पसंद आई, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।